नमन अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ रह गया है ये? तभी नमन ऑटो रिक्शा से उतरकर सावी के पास पार्क में आता है। ओ माय गॉड, सॉरी तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए। नमन तुम पागल हो गए, क्या पता है यहाँ कितनी गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। देखो माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उनको दवाई दिलाने चला गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। थोड़ा नहीं, पूरे 2 घंटे लेट हो। पता है मूवी पूरी खत्म हो चुकी होगी, एंड का सीन चल रहा होगा। तुम्हें पता है ना मुझे मूवी कितनी पसंद है। ओहो, तुमने सही कहा। सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। चलो कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। तुम्हारी माँ मेरी सास है, उनकी तबीयत अब कैसी है? क्या कहा तुमने? मेरी माँ तुम्हारी सास कब बनी? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? सावी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं बहुत गरीब भी तो हूँ। मेरे साथ तुम खुश नहीं रह पाओगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी, वादा करती हूँ, कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। इस तरह सावी नमन को अपने साथ शादी के लिए मना लेती है। सावी, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं माने तो? पिताजी की चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी, तुम मेरे साथ चलो। सावी नमन को अपने घर ले आती है। पिताजी ये नमन है। किसी को नौकरी दिलाने के लिए लेकर आई हो क्या बेटी? ऑफिस में भेज देना, मुझे अभी जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। पिताजी नमन मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं नमन से शादी करना चाहती हूँ। तो यह वह लड़का है जिसने अपने जाल में एक अमीर मछली फंसाई है। बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें मेरी बेटी का पीछा छोड़ने के लिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं और सावी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम जैसे 2 कौड़ी के लड़कों का तो मुझे सब मालूम है। अमीर लड़कियां तुम्हारे लिए सक्सेस की सीढ़ियां होती हैं बेटी। इन लड़कों की फितरत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बस कीजिए पिताजी, आपको जितनी बेइज्जती करनी थी वो कर ली। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं नमन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सावी नमन का हाथ पकड़कर घर से जा रही होती है। एक बार जो चली गई तो पलट कर मत देखना। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सावी यह सब सुनने के बाद रोते हुए नमन के साथ वहाँ से एक मंदिर में आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। चलो तुम्हें घर पर लेकर चलता हूँ। अब नमन के साथ एक अमीर घराने की बेटी बहू बनकर गरीब ससुराल में आती है। बेटा यह लड़की कौन है? नमस्ते मम्मी जी। जीती रहो। माँ, ये सावी है आपकी बहू। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। तूने इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का ले लिया, एक बार अपनी माँ को पूछना नहीं जरूरी समझा? माँ जी, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही अपना सब कुछ छोड़कर इनके पास चली आई। इनके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए इन्होंने मेरे कहने पर शादी की। इसको तो मैं बाद में देखूंगी। चलो बहू तुम घर के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अब अमीर बहू घर के अंदर आ जाती है, जहाँ उसे बहुत गर्मी लगती है। घर में कोई कूलर या एसी नहीं है, कितनी गर्मी हो रही है। अरे नहीं बेटा, हमारे पास तो सिर्फ पंखा ही है। पंखे की गर्म हवा लगने के बाद भी सावी की गर्मी कम नहीं होती, उसे पसीने आ रहे होते हैं। नमन तो बहुत ज्यादा ही गरीब है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नमन इतना गरीब होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नमन से प्यार करती हूँ और उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सावी इस तरह सोचकर अपने पहले दिन से ही अपनी ससुराल को संभालने की कोशिश करती है। उसे अपने गरीब ससुराल में बहुत गर्मी लगती है। धूप में उसे कुएं से पानी लेकर आना पड़ता है। आंगन में बैठकर गर्मी में कपड़े धोने पड़ते हैं और घर के बाकी सारे काम भी करने पड़ते हैं। शादी के बाद उसने अभी तक अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं की थी। इसी के चलते ममता उससे कहती है, बहू अभी तक तुम्हारी हमारे ससुराल में पहली रसोई की रस्म नहीं हुई। एक काम करो, आज अपने हाथों से कुछ बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी, ठीक है। सावी ऐसा कहने के बाद रसोई में जाती है। रसोई देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। अब पहली रसोई की रस्म के लिए मैं क्या बनाऊं? मेरे अमीर मायके में इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन था, जिस पर मैं आराम से खाना बनाया करती थी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सावी को रसोई में चूल्हे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वह चूल्हे को ही जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो चूल्हे को जला नहीं पाती। वहीं गर्मी से उसका बहुत बुरा हाल भी हो जाता है। आई आउच, मेरा हाथ जल गया, जलन हो रही है। हे भगवान, ये क्या बहू, तुमने तो अपना हाथ ही जला लिया। मैं भी भूल गई थी कि तुम इतने अमीर घर से आई हो। तुम्हें खाना कहाँ बनाना आता होगा? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, खाना बनाना आता है, लेकिन चूल्हे पर खाना कभी नहीं बनाया। चलो एक काम करो, तुम जाकर आराम करो। तुम्हारा हाथ जल गया है, इस पर थोड़ा सा कोलगेट लगा लेना, तुम्हें थोड़ी ठंडक मिलेगी। मैं ही आज खाना बना लेती हूँ। ममता खुद ही चूल्हे पर खाना बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ सावी अपने हाथ पर कोलगेट लगा लेती है, जिससे उसे थोड़ी सी ठंडक मिलती है। कैसी बहू हूँ, मैं अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं कर पाई।
काश कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कल सुबह अपने हाथों से पहली रसोई की रस्म करके सभी को अपने हाथों का ही खाना खिलाऊं। उस रात अपनी सास के हाथों का खाना खाने के बाद सावी अपने पति नमन के साथ सो जाती है। रात को लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से पंखा भी बंद हो जाता है। बेचारी सावी को बहुत गर्मी लगती है। अगले दिन तक भी वह सो ही नहीं पाती। सुबह 5 बजे उठने के बाद वह सबसे पहले घर के सारे काम करती है और उसके बाद रसोई में जा जाकर चूल्हा जलाने की कोशिश करती है। चूल्हे पर वह खाना बनाती है तो उसके कई बार हाथ कई जगह से जल जाते हैं। पहली रसोई की रस्म करना कितना कठिन है। पता नहीं कब से मेरे ससुराल वाले यह गरीबी झेल रहे हैं। अपनी पहली रसोई की रस्म में आधा कच्चा आधा पका हुआ खाना बनाकर सावी रख देती है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी खाना थोड़ा सा जल गया। अगली बार थोड़ा ध्यान से बनाऊंगी। दरअसल मुझे एक और बात कहनी है। मैं जॉब करना चाहती हूँ। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो? अकेले तुम ही क्यों इस पूरे घर का भार उठाओगे? मैं भी इस लायक हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पढ़ाई लिखाई मैंने भी की है, इसीलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद भी। इस तरह सावी जॉब के लिए नमन को मना लेती है, जिसके बाद सावी को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और उसे अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी मिलता है। अपनी सैलरी के चलते सावी धीरे धीरे अपने गरीब ससुराल में जरूरत की चीजों को लाना शुरू कर देती है, जैसे गर्मी से बचने के लिए एसी और फ्रिज। जिंदगी में पहली बार फ्रिज का ठंडा पानी पी रही हूँ, नहीं तो अभी तक मटके का पानी ही पिया है। यह ठंडा पानी बहुत स्वादिष्ट है। सावी, तुम्हारी वजह से इस घर में एक एसी भी लग गया और फ्रिज भी आ गया। तुम बहुत अच्छी हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपकी पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ। सावी के घर में धीरे धीरे सारी चीज आ जाती है और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और इस तरह महलों की बेटी गरीब ससुराल में खुशी से रहने लगती है।